नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कन्या लगन वाले जातकों की कुंडली में शनि अभी सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां पर शनि 3 जून 2027 तक रहने वाले हैं। सप्तम भाव विवाह, पद प्राप्ति, पार्टनरशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, जीवन साथी आदि का भाव होता है। शनि के पास आपकी कुंडली के पंचम व छठे भाव का स्वामित्व भी है, तो शनि आपको सप्तम के अतिरिक्त पंचम व छठे भाव के भी फल देंगे। पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में है, यानी त्रिकोण का स्वामी केंद्र में होकर राजयोग का निर्माण भी कर रहा है। दोस्तों, इस बार एक विशेष बात यह है कि शनि और गुरु का दोहरा गोचर जो कि आपके चतुर्थ भाव में चल रहा है, वो 2 जून 2026 से आपके सप्तम भाव पर होने जा रहा है। क्योंकि गुरु 2 जून 2026 से उच्च के होकर आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे और अपनी नवम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को भी दृष्ट करेंगे, जहां पर शनि पहले से ही मौजूद हैं, जो कि 3 जून 2027 तक यहां पर रहने वाले हैं, और गुरु वहां पर 26 जून 2027 तक रहेंगे। यानी करीब 1 वर्ष तक यह दोहरा गोचर आपके सप्तम भाव पर रहेगा। विशेष इसमें यह है कि गुरु इस बार उच्च के होने जा रहे हैं। इस 1 वर्ष में आपका सप्तम भाव पूर्ण रूप से एक्टिव रहेगा और आपको सप्तम भाव से संबंधित फल की यथासंभव अवश्य प्राप्ति होगी। यानी एज के अनुसार आपको फल अवश्य मिलेंगे। यानी विवाह की एज होगी तभी विवाह होगा। इसके बारे में हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। इसके अतिरिक्त शनि की 3 भावों पर दृष्टि होगी, नवम भाव, लग्न और चतुर्थ भाव। दोस्तों, शनि किसी भी भाव में दोबारा 30 वर्ष के बाद ही लौटकर आते हैं, जो कि एक बहुत ही लंबा समय होता है। 2.5 वर्ष तक शनि एक भाव में रहकर अपने प्रभाव देते हैं। इसलिए शनि के प्रभावों का हमारे जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और हमारे लिए शनि के प्रभावों को समझना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। पंचम भाव संतान का भाव होता है, आपका लव अफेयर्स का भाव होता है। पिछले जन्म में कमाए गए आपके पुण्य कर्म भी यही भाव है। शेयर्स व सट्टे से होने वाली आपकी इनकम है, आपकी शिक्षा है। पंचम भाव के स्वामी शनि केंद्र में रहकर फल देने वाले हैं, तो इसके फल आपको अच्छे ही प्राप्त होंगे। क्योंकि त्रिकोण के स्वामी केंद्र में होंगे तो यह एक अच्छा योग बनेगा। यह समय संतान के इच्छुक लोगों के लिए बहुत ही सुखद रहने वाला है, क्योंकि 2 जून 2026 के बाद तो आपके पंचम भाव पर उच्च के गुरु की भी दृष्टि आ जाएगी, जो कि स्वयं संतान के कारक हैं। जिनके अफेयर्स चल रहे हैं उनके लिए भी यह समय अच्छा है, क्योंकि शनि विवाह भाव में बैठे हैं, तो आपके प्रेम विवाह करने में कोई परेशानी भी नहीं आने वाली। आपके पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से आपका भाग्योदय भी होगा और आपकी सफलता के मार्ग में आ रही परेशानियां दूर होंगी। आपको इस समय में अचानक से धन की प्राप्ति भी हो सकती है, चाहे वह शेयर्स से हो या सट्टे से या मैच द्वारा या अन्य किसी तरीके से हो, क्योंकि यह भाव अचानक से धन लाभ करवाता है। इसके अतिरिक्त शनि छठे भाव के स्वामी हैं, तो छठे भाव के भी फल आपको अवश्य मिलेंगे। छठा भाव जॉब, कोर्ट केसेस, बीमारी, लोन्स यानी कर्जे, आपके शत्रु और कंपटीशन आदि का भाव है। इस गोचर के दौरान जॉब का इंतज़ार कर रहे जातकों का इंतज़ार खत्म होगा और उनको एक बहुत ही अच्छी जॉब का ऑफ़र आएगा। आपके यदि कोई कोर्ट में केसेस चल रहे थे, चाहे वह झूठे थे या सच्चे थे, उनका भी निपटारा होगा। कोर्ट के चक्कर काटने से आपको छुटकारा मिलेगा। आपके दुश्मन यानी केस करने वाले आपके आगे सरेंडर करेंगे और अपने केस वापस लेंगे। केसों का फैसला आपके हक में ही होगा। आपका कर्ज, चाहे वह बैंक का हो या प्राइवेट हो, वो भी ख़त्म होगा। कोई फ्रेश लोन लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। यदि आप किसी एग्ज़ाम या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी क्लियर होने के बहुत ही अच्छे योग बनेंगे और आप बहुत ही अच्छी रैंक भी हासिल करेंगे। आप इस समय में बहुत ही अच्छी जॉब भी पा सकते हैं या प्रमोशन ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त शनि की आपके नवम भाव पर दृष्टि होगी।
नवम भाव आपके पिता, धर्म, समाज, हायर एजुकेशन, विदेश, भाग्य तथा पूर्वजों का है। आपको इस समय में इन सब के बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होंगे। पुरखों के आशीर्वाद के अलावा उनके आशीर्वाद के रूप में आपको उनकी प्रॉपर्टी भी मिल सकती है, या उसका एक बड़ा शेयर भी मिल सकता है, या ससुराल पक्ष से भी आपको कोई बड़ा लाभ हो सकता है, क्योंकि नवम भाव आपके साले व साली का भी होता है। आपके पिता का भी आपको बहुत साथ मिलेगा। उनसे यदि आपके संबंध खराब चल रहे थे तो वो भी सुधर जाएंगे। आपका रुझान धर्म की तरफ बढ़ता जाएगा। आप धर्म व समाज के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। आपकी सामाजिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एजुकेशन में आ रही रुकावटें दूर होकर उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। आपको विदेश जाने के भी कई अवसर मिलेंगे। आप अपनी एजुकेशन, जॉब, बिजनेस टूर या धार्मिक यात्रा पर विदेश जा सकते हैं। आपको भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। आपकी तरक्की में आ रही रुकावटें भी दूर होंगी। इसके अतिरिक्त आपके लगन पर भी शनि की दृष्टि होगी। आपका लगन स्वयं आप होते हैं। आपका पूरा शरीर, आपका चेहरा, आपका व्यक्तित्व सब आपका लगन बताता है। लगन पर शनि की दृष्टि से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। आप एक सेल्फ डिसीजन मेकर बनकर काम करेंगे। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। लगन से आपका स्वास्थ्य व चरित्र भी देखा जाता है। लगन से आपके लगभग सभी भावों पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि लग्न ही कुंडली का मुख्य भाव होता है। शनि की लगन पर दृष्टि का यह समय सब प्रकार से आपके लिए उत्तम समय है। इसके अतिरिक्त चतुर्थ भाव पर भी शनि की दृष्टि रहेगी। चतुर्थ भाव सिंहासन का भाव है, यानी कुर्सी का भाव है। वह कोई भी हो सकती है। कोई बड़ा राजनीतिक पद, या कोई छोटी या बड़ी कोर्ट के न्यायाधीश या सरकारी वकील का पद, या कोई छोटी या बड़ी कंपनी के सीईओ, डायरेक्टर या चेयरमैन का पद। इसके अतिरिक्त चतुर्थ भाव आपके मकान, दुकान, ऑफिस, फार्म हाउस या हर छोटी या बड़ी संपत्ति को भी दिखाता है, और आपके छोटे से लेकर बड़े तक सभी वाहनों को भी दिखाता है, जिसमें साइकिल से लेकर टू व्हीलर, सभी कारें, बसें, शिप्स, एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर सभी आ जाते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जीवन में हमें प्राप्त होने वाले सभी सुखों का भी यही भाव होता है। हमें कब और कितना सुख प्राप्त होगा वो सब हमें यही भाव बताता है। हमारी माँ से हमारे संबंध कैसे रहेंगे वो भी हमें इसी भाव से पता चलता है। यह समय आपके लिए किसी पद को पाने का समय रहेगा। मकान, वाहन व अन्य सुख साधनों पर खर्चे का समय रहेगा। आपके माँ के साथ आपके बहुत ही अच्छे संबंध रहने वाले हैं, तथा आपको उनसे कोई बड़ा लाभ भी मिल सकता है। इसके अतिरिक्त शनि स्वयं आपके सप्तम भाव में स्थित हैं, जो कि जीवन साथी, विवाह, पद प्राप्ति व पार्टनरशिप का भाव है। और 2 जून 2026 से उच्च के गुरु की दृष्टि भी आपके सप्तम भाव पर आ जाएगी, जो कि पूरे 1 वर्ष तक रहेगी। इस समय में आपके सप्तम भाव पर शनि व गुरु का दोहरा गोचर भी लगेगा। दोहरे गोचर की विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट के वीडियो देख सकते हैं। दोहरे गोचर के प्रभाव से आपका यह भाव 1 वर्ष तक पूर्ण रूप से एक्टिव रहेगा, और आपको सप्तम भाव के फल निश्चित तौर पर मिलेंगे। आप इस समय में कोई पद प्राप्त कर सकते हैं। अविवाहित जातकों का विवाह होने के प्रबल योग रहेंगे। पहले से विवाहित जातकों के जीवन में यह समय बहुत ही खुशनुमा रहने वाला है। कुल मिलाकर कन्या लगन के जातकों के लिए यह समय बहुत ही उत्तम रहने वाला है। और यदि हम कन्या राशि वाले जातकों की बात करें, यानी जिनका चंद्रमा कन्या राशि में है, तो कन्या राशि वालों की अभी ना तो कोई ढैया चल रही है और ना ही कोई 7.5 चल रही है। यह उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। किंतु 3 जून 2027 के बाद कन्या राशि वालों की शनि की ढैया शुरू हो जाएगी, जो कि करीब 2.5 वर्ष तक रहेगी। यानी 3 जून 2027 से 9 अगस्त 2029 तक रहेगी। तो दोस्तों,
आप अभी से यह ध्यान रखें कि किसी का बुरा ना करें, किसी के हक का ना मारें और अपने इष्ट देव की नित्य आराधना करते रहें। प्रभु सब ठीक करेंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, ये हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको हमारे सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका जवाब अवश्य मिलेगा। धन्यवाद।